तत्वों को पिया और फिर पुण्यों को पिया, पापों को पिया। क्यों? पूतना उसके भी कोई पुण्य थे जो ठाकुर जी पी। अच्छा, पहली बात तो पुण्य पाप पिए क्यों, ये बात भी सुनो बंधुओं। यदि हमारे जीवन में पुण्य ज्यादा होंगे तो मृत्यु के पश्चात पुण्य भोगने के लिए हमको स्वर्ग भेजा जाएगा। हमारे जीवन में पाप ज्यादा होंगे तो मृत्यु के पश्चात नरक जाना पड़ेगा। पुण्य और पाप जब दोनों प्रतिशत 50-50% होते हैं तब हम पृथ्वी पर आते हैं। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी कितना बड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना हो, निश्चित है कि उसके भीतर पाप और पुण्य दोनों हैं। हाँ, भजन के बल से, थोड़ा सत्संग के बल से ऐसा हो सकता है कि उसने अपना पाप का जो मात्रा 50 थी वो थोड़ी कम कर ली होगी, लेकिन पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ होगा वो, उसमें थोड़े पाप तो हैं ही, इसीलिए वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में है। मैं कहता हूं जिस दिन हमारे पाप शून्य हो गए, पृथ्वी हमको धारण ही नहीं कर पाए, उड़ने लग जाएंगे आकाश में। हम इतने हल्के हो जाएंगे, जब सारे पाप खत्म हो गए तो टिक नहीं पाएंगे हम पृथ्वी पर, पृथ्वी हमको स्वीकार नहीं कर पाएगी। हम पृथ्वी पर टिक क्यों रहे? क्योंकि पाप हैं हमारे भीतर। आप पूर्व आचार्यों को देखिए, अधिकतर विशिष्ट आचार्य ज्यादा लंबी आयु नहीं जिए, अल्प आयु में ही उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। क्यों? अल्प आयु में ही उन्होंने अपने पुण्य पापों को शून्य कर लिया। अब रही बात, पाप ज्यादा होंगे तो नरक, पुण्य ज्यादा होंगे तो स्वर्ग, दोनों बराबर होंगे तो पृथ्वी। भगवान कब मिलेंगे? जब पाप भी शून्य होंगे और पुण्य भी शून्य होंगे। जब तक पुण्य शून्य नहीं होंगे तब तक भगवत प्राप्ति भी नहीं होगी। आप कहोगे महाराज जी तो फिर, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को उपदेश दिया है श्रीमद् भागवत में। नृसिंह भगवान कहते हैं, प्रहलाद, दर्शन हो गए प्रहलाद जी को, तो जब नृसिंह भगवान जाने लगे तो प्रहलाद जी बोले मुझे ले चलो। बोले नहीं, अभी तुम्हारे पाप पुण्य बचे हैं, पहले उनको शून्य करो। तब प्रहलाद जी ने पूछा, भगवान कैसे शून्य करूं? तब भगवान कहते हैं, उपस्थित भोग, जो प्रस्तुत भोग है, उपस्थित भोग मतलब भोजन करना, सोना, उठना बैठना, सामान्य भोग, उपस्थित भोगों को यथावत भोग करके अपने पुण्यों को क्षीण करो और परोपकार करके, दूसरों की सहायता करके, असहाय व्यक्ति को योग्यताएं प्रदान करके, श्रेष्ठ कर्म करके दूसरों को श्रेय दे दे करके अपने पापों को शून्य करो। प्रहलाद जी ने पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पाप और पुण्य दोनों शून्य हो गए हैं? ठाकुर जी कहते हैं, जहां दृष्टि घुमाओगे वहां मेरा अनुभव होने लग जाए, समझो अब पाप पुण्य दोनों शून्य हो रहे हैं। और जैसे ही दोनों शून्य होंगे, एक दिव्य तेज प्रकट होगा और मेरी प्राप्ति तुमको हो जाएगी, मैं संग लेकर के फिर प्रस्थान कर जाऊंगा। इसलिए भगवत प्राप्ति जिसको भी होती है, पाप पुण्य शून्य होकर के ही होती है। इसलिए ठाकुर जी ने पूतना के पापों को पिया, पुण्यों को पिया। एक बात। अब दूसरी बात, क्या पूतना के भी कोई पुण्य थे जिनको ठाकुर जी पी रहे हैं? पूतना तो महापापनी, उसके क्या पुण्य है? तब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं कि पूतना मथुरा से कहां निकली है? कंस के शत्रु की खोज में। और कंस के शत्रु कौन है? बोले जगत नियंता जगदाधार परमात्मा। तो परमात्मा से मिलन के लिए जब व्यक्ति अपने घर से निकलता है, पग पग पर उसको अश्वमेध यज्ञों के पुण्य प्राप्त होते हैं। इसलिए पूतना के पास पुण्य भी है। तो पुण्य और पाप दोनों को शून्य किया और फिर अंत में आया प्राणै समम रोष समम, उसके प्राण पीने लगे। ठाकुर जी प्राण निकालते हैं, प्राणों को ध्वस्त करते हैं, पीते कब हैं? ठाकुर जी प्राण पी रहे हैं, स्पष्ट है। ठाकुर जी ने प्राणों को पी लिया। पूतना के प्राण ठाकुर जी के उदर में है। क्यों? इतना सुंदर भाव कहते हैं सुबोधनी जी में। महाप्रभु जी कहते हैं, पूतना के प्राण नहीं पिए ठाकुर जी ने, तो बोले ये भगवान को मारने आई है, उससे पहले असंख्य बालकों को मारती हुई आई है। उन सबके प्राण पूतना के उदर में थे, उन सबके प्राणों को ठाकुर जी ने पिया और जितने बालक ब्रजमंडल में मारे जा चुके थे सबको पुनर्जीवित कर दिया। नहीं तो
अब इस विषय पर हमारे नाना जी कहते, लाला नहीं तो 1 वर्ष तक उत्सव कैसे मनता ब्रजमंडल में? ब्रजमंडल में तो मातम मनतो भैया, ऐसो कैसो लाला भयो नंद के यहाँ पे हैं, जाके जन्म हेते ही इतने सारे बालक मर गए। या बालक को आनंद उत्सव थोड़ी मनेगो, या बालक को तो शोक उत्सव मनाओ, जाके जन्म हेते ही ब्रजमंडल में बालक खत्म है गए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, कहीं मेरे वैष्णव ब्रजवासीन को भजन नहीं छूट जाए, या भाव से कि इतने बालक मर गए। तो वे सब बालक मूर्छावस्था में थे, उनकी माताएं सबको उठा रही थीं, रुदन कर रही थीं। यहाँ ठाकुर जी ने पूतना के पयोधर से सबके प्राणों को अपने उदर में धारण करके समस्त बालकों को पुनर्जीवित कर दिया। इसलिए ठाकुर जी ने प्राण पिए, पूतना के नहीं पिए, उन बालकों के पिए। ऐसे बड़े सुंदर सुंदर भाव हमारे रसिक जन देते हैं। पूतना का वध भगवान ने किया, विशाल विकराल स्वरूप धारण कर लिया पूतना ने, और जैसे ठाकुर जी ने उसके प्राण पिए, विशाल पूतना का तन जाकर के नंद भवन के पीछे गिरा। असंख्य खेतों को अपने नीचे उसने चटनी बना लिया। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़ करके गए। जाकर के देखो एक राक्षसी पड़ी है, ऊपर उचक करके देखो तो देखी ठाकुर जी वाक्य पयोधर के ऊपर लेटे भये हैं। सब ब्रजवासी ने जाके ठाकुर जी उतारे। सबन ने देखी कहीं लाला को लग तो नहीं कि 6 दिना को लाला है बेचारो। गोपियां सब ठाकुर जी को लेकर के गौशाला भागी। गौशाला में जाकर के गौ की रज ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगाई और गौमूत्रेण स्नापित्वा, गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया। और पुनर् गौरज सार्वकम, पुनर् गौरज ठाकुर जी के अंग पे लगा करके गाय की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा दे रही हैं सब गोपियां। सोचो बंधु, जो गैया ठाकुर जी की रक्षा करे, वाकी